दो बहनों के बीच कंपटीशन। पप्पी और मुक्ता दो बहनें। शादी के कुछ सालों बाद से ही दोनों के बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है। इस बार पता है हम छुट्टियों में कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका। वो क्या है ना, बहुत दिनों से मन था, तो इस बार इन्होंने टिकट करवा ही दी। अच्छा, हम तो हो आए हैं अमेरिका, न जाने कितनी बार। अब तो अमेरिका के नाम से ही मन उब गया है। हमारा तो पहली बार है। क्या बताएं मुक्ता, घूमना फिरना तो होता ही रहता है, लेकिन पता है ना, रोहन की पढ़ाई वो इतना पढ़ता है कि उसे कहीं जाने का मन ही नहीं करता। फिर क्या है ना मुक्ता, बच्चे कुछ नहीं बने तो दुनिया हमें ही कहेगी, बस ये तो घूमते ही रहते थे। मुक्ता क्या कहती, क्योंकि मुक्ता का बेटा अभी पप्पी के बेटे रोहन से पढ़ने में कम अच्छा था, तो बात तो सुननी ही थी। मुक्ता मुंह बनाकर फोन रख देती है। क्या हो गया? पप्पी थी। तुम्हारी बहन अब क्या बोल रही थी? अब क्या टेंशन दे दिया? कुछ नहीं, बता रही थी कि हम अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन फिर अरे तुम क्यों हर बात उससे कहती हो? कितनी मुश्किल से अमेरिका जा रहे हैं, कैसे कैसे पैसों का इंतजाम किया है। अरे वो तो पैसे वाली है, तुम क्यों उससे कंपटीशन करती रहती हो? कैसे वो पैसे वाली है? हम भी तो पैसे वाले हैं, समझी। जो उसके पास है वो मेरे पास भी है। बड़ा घर, गाड़ी, बच्चा, पति, गहने, और क्या है उसके पास जो वो ज्यादा पैसे वाली है? दोनों बहनों के बीच हर एक चीज के लिए कंपटीशन होती रहती है। फिर एक रोज पप्पी मुक्ता के घर आती है। अरे पप्पी, कैसे आना हुआ? फोन भी नहीं किया। पप्पी अपनी नई साड़ी का पल्लू लहराते हुए कहती है, वो क्या है ना, रोहन को मेडल मिला है उसके स्कूल में पढ़ाई के लिए, फर्स्ट जो आया है। इसीलिए उसके स्कूल तक आई थी, तो सोचा चाय पीते जाऊं। हाँ, ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया, अभी चाय बनाती हूँ। पप्पी मुक्ता का सूट देख रही थी, जो उस पर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जलन के मारे वो बोले तो बोले कैसे कि सूट अच्छा लग रहा है। ये साड़ी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है, मेरे पास भी ना इसका गुलाबी रंग है। पप्पी मुक्ता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। क्या हो गया, सब ठीक है ना? इसमें गुलाबी? अरे 50,000 की है, तेरी गुलाबी 2,000 की है। मेरे साथ ही तो गई थी लेने। 50,000 की भी साड़ी होती है, ये तो मुक्ता ने पहली बार देखा था। वो पप्पी की साड़ी को हाथ लगा कर देखती है, लेकिन कुछ फर्क नहीं समझ में आता। कपड़ा भी सेम है और डिजाइन भी, तो इसमें ऐसा क्या है जो 50,000 की है ये? अरे मनीष मल्होत्रा का स्टूडेंट है ना, उसने ये साड़ी डिजाइन की है सिर्फ मेरे लिए। मुक्ता के अंदर जलन तो बहुत हो रही थी, लेकिन पप्पी की तरफ वो चालाक नहीं थी। अच्छा चलती हूँ, वो क्या ना, रोहन को आज रात में पार्टी करनी है उसके फर्स्ट आने की, तो सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा ना भाई। पप्पी चली जाती है, लेकिन मुक्ता उसके जाने के बाद साड़ी के नशे में घूमती रहती है। वो सारी सोशल साइट पर चेक कर लेती है, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता जहाँ से पप्पी ने साड़ी ली हो। फिर अगले रोज, अभी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं माँ, बस ये कार के मॉडल को रीडिजाइन कर रहा हूँ। बस यही फालतू की चीजें किया करो। अरे अपनी मौसी के बेटे को देखो, गोल्ड मेडल लाया है वो पढ़ाई में, लेकिन तू तो कुछ करता ही नहीं। अरे उसके जैसे बनने की कोशिश तो कर। मुक्ता बेटे को डांटी रही थी कि उसका पति आ जाता है। यार क्या है मुक्ता, हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता, और ये कहाँ लिखा है कि गोल्ड मेडल लेने वाला बच्चा ही अच्छा करियर बनाता है? हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है। वाह जी वाह, आपका साथ मिला है तभी तो वो सर पर चढ़ रहा है। ना पढ़ता है ना लिखता है, बस हवा में ही रहता है। पति मुक्ता से कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पता होता है कि वो पप्पी के साथ कंपटीशन में इतनी पागल हो गई है कि उसे अपनी अच्छाई भी नहीं दिख रही। वहीं पप्पी के घर पप्पी पति से कहती है, पता है क्या हुआ, आज मैं ना मुक्ता के घर गई थी। क्यों, क्या हो गया? तुमने तो बताया नहीं था कि तुम मुक्ता के घर जाओगी। हाँ नहीं बताया था, लेकिन तुम्हारे बेटे रोहन की करतूत। अचानक से फोन आया स्कूल से कि उसने स्कूल का फर्नीचर तोड़ दिया है, तो इसलिए मुझे स्कूल जाना पड़ा। अब वहां तक गई थी तो मुक्ता के घर भी चली गई। सोचा थोड़ा आग में घी डाला हूं। ठीक नहीं कर रही हो तुम। देश विदेश के फोटो एडिट करके उस बेचारे को बताती रहती हो कि तुम विदेश में घूम रही हो। वो तो जल रही है ना, मजा आ जाता है। लेकिन ये ठीक नहीं है, अपनी बहन से कैसा कंपटीशन यार। तुम एक बार अमेरिका गई हो, लेकिन उसे बार बार पुरानी फोटो दिखाकर जलाती रहती हो, कहती हो अमेरिका में हो, अमेरिका में हो।
हाँ तो उसे भी तो देखो कैसे हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताती है। दोनों ही बहनों का आपस का कंपटीशन घर के बहुत सारे पैसों को खत्म कर रहा था। सुनो ना, मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे ज़रा 5,000 देना। अरे क्यों, अभी परसों ही तो 10,000 लिया था, क्या काम है? वो मुझे ना पार्लर जाना है हेयर ट्रीटमेंट के लिए। पप्पी ने हेयर कलर कराया है तो मुझे भी कराना है। अरे लेकिन तुम्हारे बाल तो अच्छे हैं, पप्पी के बाल अजीब से सफेद हो रहे थे, तुम्हारे तो नेचुरली अच्छे हैं, क्या जरूरत है? मस्का मत लगाओ, वो देखो बाल लहरा लहरा कर कैसे शो ऑफ करती रहती है। देखो मैं साफ बोल रहा हूँ, जिस चीज की तुम्हें जरूरत नहीं है वो दिखावे के लिए मत करो। मुक्ता, वैसे भी नौकरी पेशा इंसान हूँ मैं, कहाँ से दिखावे के लिए इतना पैसा लाऊंगा? अभी भी बड़ा हो रहा है, कल को उसकी पढ़ाई लिखाई। खैर मुक्ता को क्या लेना देना इससे। उसे तो अभी बस एक ही धुन थी कि किसी तरह वो पप्पी से ऊपर दिखे, ना ही नीचे ना ही बराबर। फिर एक रोज पप्पी मुक्ता को फोन करती है। कैसी हो मुक्ता, काफी दिनों से कोई कॉल नहीं किया। क्या हुआ, हेयर कलर नहीं करवाया क्या? हाँ वैसे महंगा भी तो है, कहाँ हर कोई करवा सकता है। मुक्ता का पति स्पीकर पर रखे फोन पर पप्पी की बात सुन लेता है। मुक्ता पति को घूर कर देखती है। मुक्ता, कितने प्यारे बाल है तुम्हारे, बिल्कुल रेशमी। वरना पप्पी के बाल देखो कैसे सफेद हो गए थे। वो तो अच्छा है कि उसने रंग करवा लिया। पप्पी जीजाजी की सारी बात सुन लेती है। मुक्ता भी समझ जाती है कि पति क्या कहना चाहते हैं। अरे पप्पी, रखती हूँ फ़ोन। वो क्या है ना, मेहंदी भिगोई है लगाने के लिए, बाल ड्राई फील हो रहे हैं ना। अच्छा फिर कॉल करती हूँ, हाँ बाय। फोन रखते ही मुक्ता और उसका पति जोर जोर से हंसने लगते हैं। देखो मुक्ता, जरूरी नहीं कि हर किसी की हम बराबरी कर सके, लेकिन हाँ, किसी से खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए। और एक बात याद रखो, जो लोग तुम्हें जलाने के लिए जानबूझकर ऐसा करते हैं ना, उन्हें तो और जलाना चाहिए। सही बोल रहे हो आप। पप्पी ने हमेशा अपनी अमेरिका दिखावा किया, नए कपड़े, गहने और सामान, लेकिन मेरे पास जो है वो तो कईयों के पास नहीं है। थैंक यू। आंख लग गई थी सासू माँ। सही कहते हैं, माँ जैसी सास किस्मत से ही मिलती है। और सपना की किस्मत सच में बहुत अच्छी थी, क्योंकि कमला अपनी बहू से बहुत प्यार करती थी और उसकी छोटी छोटी गलतियों को वो नज़रअंदाज कर देती थी। पर कहते हैं ना, बच्चों की कुछ हरकतें ऐसी होती है जो माँ को भी परेशान कर देती है, और यही हाल था सपना का। ऐसे ही एक रात सब अपने कमरे में आराम से सो रहे होते हैं, पर सपना हॉल में बैठकर फ़ोन चला रही थी। अरे यार, ये वेब सीरीज़ ना हमेशा इंटरेस्टिंग सीन पर ही ख़त्म कर देते हैं। क्या करूं, सो जाऊं क्या, या एक एपिसोड और देख लेती हूँ। हाँ ऐसे ही करती हूँ, एक एपिसोड देख लेती हूँ, उसके बाद सो जाऊंगी। इतना बोलकर सपना सोने के बदले हॉल में बैठकर अकेले कानों में हेडफोन लगाकर वेब सीरीज़ देख रही होती है। इसी बीच कमला की आंख खुलती है और वो पानी लेने के लिए रसोई में जाने लगती है, जहाँ वो देखती है कि सोफे पर उसकी बहू अब भी बैठकर फ़ोन चला रही है। उसे इतनी रात तक फ़ोन चलाता देखकर कमला सपना से कहती है, अरे बहू, रात के 2 बज रहे हैं और तू बाहर में हॉल में बैठी है। तेरी और विक्रम की लड़ाई हुई है क्या? विक्रम ने तुझे कुछ कहा है क्या? अगर ऐसी कुछ बात है तो मुझे बता, मैं अभी उसके कान पकड़कर सीधा करती हूँ उसे। अरे नहीं माँ जी, विक्रम ने कुछ नहीं किया, वो तो आराम से सो रहे हैं। वो ना, मुझे ही नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा बाहर बैठकर फ़ोन चला लूँ। मेरे फ़ोन चलाने से विक्रम जी को प्रॉब्लम होती है ना। उसे आजकल हर चीज़ से प्रॉब्लम होने लगी है, उसे तो कल सुबह बताऊंगी मैं। अच्छा बहू, बहुत रात हो गई है, तो फ़ोन साइड में रखकर सोने की कोशिश कर। हाँ, अगर सोने की कोशिश करेगी तो नींद आ जाएगी। इस तरह कमला सपना को उसके कमरे में भेज देती है, पर सपना की आंखों में नींद थी कहाँ। उसको तो बस वेब सीरीज़ अपनी ख़त्म करनी थी। सपना सारी रात उठकर वेब सीरीज़ देखती है और सुबह 5 बजे सोती है। अरे सुबह के 7 बज गए, बहू अभी तक उठी नहीं। खैर, जब तक वो सो रही है मैं ही नाश्ता बना लेती हूँ, क्या पता उसकी तबीयत ख़राब हो। ये सोचकर कमला अपनी बहू को नहीं उठाती कि शायद सपना की तबीयत ठीक नहीं है। कुछ देर बाद जब विक्रम नाश्ता करने के लिए आता है तो कमला अपने बेटे से कहती है, विक्रम, तू क्यों बहू को परेशान करता है? अगर वो फ़ोन चलाती है तो चलाने दिया कर ना। तेरी वजह से वो रात में सो नहीं पाई, हॉल में बैठकर फ़ोन चला रही थी, नींद नहीं आ रही थी बेचारी को, और देखा अब उसकी तबीयत ख़राब है।
सुबह के 7 बज गए, अभी तक उठी नहीं। माँ, मुझे उसके फ़ोन चलाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसे नींद आएगी कैसे? सारी रात तो उसे उल्लू की तरह जागने की आदत है। और रही तबीयत की बात, तो उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। सुबह 5 बजे तो वो सोने के लिए गई है, तो 7 बजे उठेगी कहाँ से? इतना बोलकर विक्रम अपना नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। पर जब कमला को ये पता चलता है कि सपना जानबूझकर सारी रात नहीं सोती और सारी रात फ़ोन चलाती है, तो उसे सपना की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। पर वो उस समय सपना को कुछ नहीं कहती और सारी बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करती है। अब सपना की हरकतें धीरे धीरे बढ़ने लगती है और इसी तरह से सपना सारी रात फ़ोन चलाती और सुबह आराम से सारा काम छोड़कर सोई रहती। पर अब कमला के सब्र का बांध टूट जाता है और एक दिन, बहू 7 बज चुके हैं, तेरे पति का ऑफिस जाने का समय हो रहा है, तुझे नहीं लगता कि तुझे समय पर उठ जाना चाहिए? वो माँ जी, मैं तो समय पर ही उठ गई थी, पर पता नहीं कैसे दोबारा आँख लग गई। मैं जाती हूँ ना, नाश्ता बनाती हूँ ना। अपनी सास की डांट सुनकर सपना फौरन रसोई में जाती है और नाश्ता बनाने लगती है। अब नाश्ता बनाते बनाते सपना रसोई में ही सोने लगती है। तभी वहाँ उसकी सास आती है और सपना के मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारती है। मेरे कमरे में बारिश हो गई, मेरे कमरे में बारिश हो गई। बहू, बारिश तेरे कमरे में नहीं, तेरे सपने में हो रही है। तू यहाँ नाश्ता बना रही है या सो रही है? हैं? हम सब वहाँ बाहर नाश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं और तू यहाँ अपनी नींद खींच रही है। माँ जी, सच में मैं नाश्ता बनाने ही आई थी, पता नहीं कैसे आँख लग गई। अब दोबारा आँख ना लगे इसलिए पहले मुंह धो ले। सारी रात सोई नहीं और काम के समय महारानी की आँख लग जाती है। कमला सपना पर नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। अब सपना सबसे पहले अपना मुंह धोती है और पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाने लगती है। अब इसी तरह से रोज़ सपना काम करते करते सो जाया करती और कमला सपना को बार बार उठाती और उसे सख्त हिदायत भी देती। पर सपना है जो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आती। ऐसे ही एक दिन सपना गैस पर खाना चढ़ाकर रसोई में ही सोने लगती है, जिस वजह से पूरा खाना जल जाता है। खाने की बदबू कमला के कमरे तक जाती है और कमला जल्दी से रसोई में आती है। वो देखती है खाना तो जलकर राख हो गया है और हमारी सपना रानी आराम से सो रही है। सपना बहू, क्या है ये सब? तूने कसम खा ली है क्या कि तू इस घर में जल कर मारेंगी हमें? कौन जलकर मर गया? कौन मर गया माँ जी? अरे बहू, अभी तक कोई मरा नहीं है, पर बहुत जल्दी तू हमें मार देगी। यहाँ गैस पर खाना रखकर तू आराम से सो रही है। ओह, माफ़ करना माँ जी, मेरे दिमाग से निकल गया था कि मैंने गैस पर खाना रखा है। आखिरी बार माफ़ कर दो माँ जी, वो मेरी ना आँख लग गई थी, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अब तो मुझे तेरी बातों पर ही विश्वास नहीं है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि तू ये गलती दोबारा करेगी, इसलिए तुझे सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। अब से तू रात के 11 बजे सो जाएगी। रसोई के काम मैं खुद कर लूँगी, पर तू मुझे कल सुबह टाइम पर उठी हुई मिलनी चाहिए। और कल पूरे दिन में एक बार भी मैंने तुझे सोता हुआ देखा तो तुझे घर से निकाल दूँगी। इस बार कमला सपना को सख्त हिदायत देकर जाती है। सपना अपनी सास का ये गुस्सा देखकर डर जाती है और रात को जल्दी से सारा काम खत्म करके अपना फ़ोन साइड में रख कर सोने के लिए चली जाती है। सपना को आज इतनी जल्दी सोता हुआ देख विक्रम बड़ा हैरान होता है। अरे क्या बात है, आज सूरज पश्चिम से उगा है क्या? सारी रात जगकर फ़ोन चलाने वाली इस घर की बहू आज इतनी जल्दी सो रही है। आप ना मेरा मजाक मत उड़ाओ और मुझे सोने दो। अगर मैं रात में नहीं सोई और दिन में माँ जी ने मुझे सोते हुए देख लिया तो वो मुझे घर से निकाल देंगी। अच्छा, तो आज जल्दी सोने के पीछे ये कारण है। चलो सो जाओ, तुम आराम से सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। ये बोलकर विक्रम तो आराम से सो जाता है। पर जिसकी रात में जागने की आदत हो, भला वो रात में कैसे सो सकता है? विक्रम के सोने के बाद सपना फिर से उठकर बैठ जाती है और फ़ोन में लग जाती है। और अगली सुबह मैं फिर से वेब सीरीज़ देखने लगी और रात में नहीं सोई। अब मुझे ना बहुत नींद आ रही है, पर माँ जी ने मुझे सोते हुए देख लिया तो वो मेरा बोरिया बिस्तरा बांध कर मुझे घर से निकाल देंगी। एक काम करती हूँ, फ़ोन में अलार्म लगा देती हूँ, 10 मिनट में दाल बन जाएगी और तब तक मैं सो जाती हूँ। अब सपना दाल गैस पर रखकर फ़ोन में अलार्म लगा लेती है
और 10 मिनट के बाद जब अलार्म बजता है तो सपना की आँख खुल जाती है। इस तरह सपना का खाना भी नहीं जलता और उसका काम भी हो जाता है, और तो और उसकी नींद भी पूरी हो जाती है। अब इसी तरह सपना रात में वेब सीरीज देखती और दिन में घर के काम के साथ अपनी नींद पूरी करती और अपनी सास को पता भी नहीं चलने देती।